यूरोपियन कंट्री वेस्ट में जाके कराएं तो ये करीब 1,28,00,000 की होती है। तो देयर इज ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ डिफरेंस। और ये नहीं है कि हमारे ही कंट्री के ट्रेन डॉक्टर्स, अगर आप देखेंगे टॉप मोस्ट डॉक्टर इन यूरोप यूएस, इंडिया के ट्रेन डॉक्टर्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी कारण लॉट ऑफ एनआरआईज आर कमिंग टू अस। आप देखेंगे कनाडा, यूएस, यूके से पेशेंट्स आते हैं, दिल्ली आते हैं, बॉम्बे आते हैं, अमृतसर भी आते हैं, बट उतना ज्यादा नंबर नहीं है। अपनी सर्जरीज कराने, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कार्डियक सर्जरीज, एंजियोप्लास्टी कराने यहाँ आते हैं। अगर इस चीज को प्रोजेक्ट किया जाए कि ऑलरेडी वी हैव अ वेरी गुड कनेक्टिविटी, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलीजियस ट्रैवल के लिए है, बाकी सारी साइट सीन की चीजें हैं, वेरी गुड कनेक्टिविटी, अमृतसर कैन बिकम नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म का। तो दिस इज, उससे खाली ये नहीं है कि हॉस्पिटल को फायदा होता है। अगर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यहाँ डेवलप होता है तो होटल्स को फायदा होगा, टैक्सीज को फायदा होगा, मॉल्स में आप शॉपिंग करेंगे, साइट सीन करेंगे, तो पूरा इको स्ट्रक्चर है जितना है, एवरीबडी वुड बी बेनिफिटेड। So this can be projected as next destination for medical value travel. So before we start, डॉक्टर साहब एक स्मॉल प्रेजेंटेशन, एक वीडियो है जो आपसे शेयर करना चाहेंगे, हाल ही में जो हमने केस किया था, उसके बाद में वी हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर विद डॉक्टर साहब। सर, बेसिकली जैसा इन्होंने बताया कि अभी हमें 9 साल हो गए हैं आईवी हॉस्पिटल स्टार्ट किए हुए, और हमारी जर्नी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमने रिसेंटली 3000 प्रोसीजर्स कंप्लीट किए और आप लोगों से बीच बीच में बात होती रही है जैसे हमने प्रोसीजर्स किए हैं। सो बेसिकली अभी जो हुआ है, लास्ट मंथ हमने 2 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए थे, तो वो एक्चुअली थोड़ी पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी है, क्योंकि दोनों केसेस यंग 20s में, 20 की एज में, और दोनों को एक ही प्रॉब्लम थी जिसको कि हम मार्फन सिंड्रोम बोलते हैं। बेसिकली सिंड्रोम होता है जब 2-3 बीमारियां एक साथ अक्सर पाई जाती हैं, तो उसको इकट्ठी पाई जाती हैं, तो उनको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें मार्फन सिंड्रोम क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये पेरेंट्स की जीन्स में होता है, किसी इन्फेक्शन से नहीं होता है, ये जीन्स की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो मेन आर्टरी है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जब वो कमज़ोर पड़ जाती है तो हार्ट के प्रेशर से, ब्लड प्रेशर से वो यंग एज में फूलनी शुरू हो जाती है, और जब उसका साइज बढ़ जाता है तो काफ़ी खतरनाक हो सकती है वो। और ख़तरनाक इस तरीके से कि वो फट सकती है, रप्चर कर सकती है, और वो जानलेवा होती है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है, और इसका इलाज भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये हार्ट की पूरी आर्टरी चेंज होती है, वॉल्व चेंज होता है, हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई है उसको चेंज करना पड़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम इमरजेंसी में आती है, यानी कि आर्टरी फटने के बाद आती है, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आर्टरी फटने के बाद दिमाग का, पैर का, किसी भी ऑर्गन का, किडनी का ब्लड सप्लाई शट ऑफ हो सकती है। तो ये इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं होता है तो बाय द आवर, मतलब हर घंटे नियरली 20 से 30% लोगों की डेथ होती जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में हार्डली 5% सर्वाइव करते हैं। तो एक इमरजेंसी ऑपरेशन है, ऑपरेशन में 7-8 घंटे लगते हैं, काफ़ी लंबा काम होता है। हमें इस ऑपरेशन में पेशेंट के शरीर को बिल्कुल ठंडा करना होता है, ठंडा मतलब 18 डिग्री पे, क्योंकि हमें उसकी सारी ब्लड सप्लाई बंद करके पूरे हार्ट की नाड़ी चेंज करनी होती है। और जो दिमाग को नाड़ी जा रही है, दिमाग की सर्कुलेशन, क्योंकि दिमाग में अगर 3 मिनट से ज़्यादा खून नहीं जाएगा तो पेशेंट उठेगा नहीं, कोमा हो जाता है। तो उसको, दिमाग को बचाने के लिए उसको 18 डिग्री पे कूल करते हैं, और पेशेंट हमारे पास आधा घंटा 45 मिनट होते हैं कि उसमें हमें सारा काम दिमाग का कंप्लीट करना होता है। तो अभी रिसेंटली हमने पिछले 1-1.5-2 महीने में 2 सिमिलर पेशेंट्स आए, एक में जिसमें कि उस नाड़ी फट गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो वो इमरजेंसी में हमें करना पड़ा, और जिसको कि हम आउटिक डिसेक्शन बोलते हैं। और दूसरा था जिसकी की नाड़ी का साइज, नॉर्मल जो आउटा का साइज है, मैक्सिमम साइज वो 4 सेंटीमीटर होता है, उसका नियरली 8 सेंटीमीटर हो गया था, और उसकी वजह से उसका वॉल लीक कर रहा था, उसकी हार्ट की पंपिंग केवल 25 से 30% रह गई थी। तो वो, उसको भी हमने ऑपरेट किया। दोनों यंग एज 20s में सक्सेसफुल है। वो पेशेंट्स भी हमने आज बुलाए, दोनों लड़कों को, और वो एक तो मैरिड है, उसके छोटा किड भी है। तो काफ़ी, मतलब ये हम हाईलाइट करना चाहते हैं, एक तो अवेयरनेस। देखने में मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है, आर्म की लेंथ बहुत होती है, और इनको आईज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेंस की प्रॉब्लम यंग एज में, जिसकी वजह से इनको विजन में प्रॉब्लम होती है। तो यूजली लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे कद का है, नॉर्मल टेंडेंसी ये रहती है, लेकिन ये रिकग्नाइज करना कि भाई अगर बहुत ज़्यादा हाथ की लेंथ ज़्यादा है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्फन सस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? जिससे कि ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन,
अवॉइड हो सके। अगर मार्फन सिंड्रोम डायग्नोस हो जाता है तो हर 6 महीने पे, साल पे पेशेंट का स्कैन होना चाहिए, जिससे कि उसकी आर्टरी का साइज देखा जा सके, और अगर आर्टरी का साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो पेशेंट को ऑपरेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना आए। क्योंकि अगर इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं तो इस ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन मतलब डेथ ऑन टेबल का रिस्क होता है 20%। ये वर्ल्ड ओवर है, कोई ऐसा नहीं कि किसी 20% तक लोग फिर भी सर्वाइव नहीं करते, और अगर बिना कॉम्प्लिकेशन के करते हैं तो इसका रिस्क होता है 5 से 7%। तो इसलिए ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हो जाए। तो ये अवेयरनेस मार्फन सिंड्रोम के बारे में होनी चाहिए कि ये फैमिलीज में रन करता है, यूजली मेल्स में होता है, हाइट ज़्यादा होती है, आर्म्स की लेंथ ज़्यादा होती है, जॉइंट थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनको लेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, यंग एज में लेंस डिसलोकेशन हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांसफर होता है, ये यूजली मेल्स में होता है। 50 अगर किसी को है तो 50% चांस है कि उसके बच्चे को होगा ये। चांस कि इसको कम किया जा सके, इससे बच सके। देखो जेनेटिक काउंसलिंग है, वो अगर ये तो बेसिकली अगर वो आगे जीन्स ना ट्रांसमिट हो तो ही पॉसिबल है। तो अगर किसी के मतलब कोई बच्चा नहीं करता है तो ही पॉसिबल है कि वो वहाँ रुकेगी, ठीक है ना। लेकिन उसको अभी ऐसा कोई मेथड नहीं है कि उस जीन को रोका जा सके कि नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, ऐसा रोका नहीं जा सकता उसको। लेकिन हाँ, लेकिन 50% चांस है, ठीक है। अगर नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन अगर बाई चांस है, मतलब किसी को मार्फन है, तो उसको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि भाई उनमें कोई वो टेंडेंसी तो नहीं है। उसके जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे हम वो जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जीन है कि नहीं। अगर वो जीन है तो फिर ये है कि उसको टीनेज के बाद उसकी आउटा का साइज रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। तो ये है कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो पहले करी जाए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन अवॉइड किया जा सके। आफ्टर टेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, वॉच करेंगे, लेकिन हम वॉच करेंगे। वॉच करने का साइज है कि अगर वो 5 सेंटीमीटर के ऊपर हो गई है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, कि डिसेक्शन की प्रॉब्लम या वॉल्व की प्रॉब्लम। तो वो डिफाइंड साइज है। नहीं वीडियो, ठीक है ना। सो बेसिकली ये अवेयरनेस लोगों में कि ये मार्फन सिंड्रोम है, क्योंकि जैसे एक पेशेंट है, उसको उसकी फैमिली को सबको यही था कि इसकी हाइट बड़ी अच्छी है, दूसरी यही लगता है हम लोगों की अच्छा कद निकला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करें इस पेशेंट को। हाँ, तो अगर आप लोग, तो जैसे मैंने बताया, आप देखें कि हाइट डिफरेंस देख रहे हैं आप ना, दोनों की हाइट। तो ये इसको मार्फन, जो सारे फीचर्स हैं कि इनके देखो, जो आर्म की लेंथ है वो भी देखो इसकी कितनी है, आर्म की लेंथ, ठीक है ना। सो बेसिकली ये कमल है जिसको कि ये प्रॉब्लम हुई थी डिसेक्शन वाली, इसकी आर्टरी रप्चर कर गई थी, ये गुरदासपुर से। और लकीली देखो, अवेयरनेस की बात मैं कह रहा हूँ, गुरदासपुर में भी उन्होंने बहुत अर्ली डायग्नोसिस किया, मतलब मैं उनकी तारीफ करता हूँ। नॉर्मली मिस हो जाता है, उन्होंने इको किया, इको करते ही इनको बिल्कुल सही इन्होंने गाइड किया कि आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, और टाइमली आते। जिस समय मेरे ख्याल से ये शाम को आए हैं, और उसी शाम को, मतलब हम सारी रात लगे हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। जैसे मैंने बताया, हर घंटे 20% लोगों की, और इसको पैर की प्रॉब्लम, इसकी जो मैंने बताया ना ब्लड सप्लाई, इसकी पैर की एक उंगली की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, ये फेलियर में जाने लगा था, हार्ट के चारों तरफ ब्लड इकट्ठा होने शुरू हो गया था, इसलिए एकदम इमरजेंसी में लेके गए। नियरली 8-9 घंटे लगे ऑपरेशन में, लेकिन लकीली सब कुछ ठीक हुआ। अब सारी इसकी नॉर्मल है चीज़ें, और एक्टिव है, बिल्कुल सब काम करता है। और मैं इसको देखो, आप थोड़ा अभी थोड़ी आइज़ की है इशू उसको, इसके केस में वो साइज बढ़ गया था, अभी रप्चर नहीं किया था, लेकिन 4 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि हमने देखा है ना, जैसे गुब्बारा होता है, अगर बहुत टाइट फिल करे, एक छोटी सी पिन लगाते हैं वो एकदम फट जाता है। वही गुब्बारा अगर थोड़ा लूज हो, बहुत टाइट ना हो, उसमें पिन मारते तो हवा एकदम फटता नहीं है वो। तो सेम चीज़ आउटा के साथ है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा उसमें टेंशन बन जाती है, उतनी जल्दी वो फट सकती है। तो नॉर्मली 6 सेंटीमीटर का साइज लेते हैं, कि 6 सेंटीमीटर के ऊपर अगर आउटा हो जाती है तो वो रप्चर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मार्फन सिंड्रोम में इस आउटा के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसलिए साइज 5 सेंटीमीटर। तो अगर 5 सेंटीमीटर हो गई है और मार्फन है, और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को तकलीफ हो, अगर 5 सेंटीमीटर हो गई है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके रप्चर होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने रिसेंटली जो हार्ट लंग मशीन जो हम यूज़ करते हैं,
इन सारे ऑपरेशंस के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, जो वर्ल्ड का लेटेस्ट मशीन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे सेंसर्स हैं, मतलब कोई सेंसर नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड कंट्रोल्ड। वो मशीन भी हमने अभी हमें दी गई है यहाँ पर, तो बहुत मेजर अपग्रेडेशन भी हुआ है। तो उससे क्या है कि एरर्स कम हो जाती हैं। जितनी एरर्स हैं, देखो हर फेज पे कहीं ना कहीं इतने जब लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन एरर हो सकती है, मशीन एरर हो सकती है, लेकिन उससे है कि एरर्स बड़ी कम हो जाती हैं। तो वो एक बहुत हम लोग के लिए एज क्लिनिशियंस हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो अभी पिछले 2 महीने पहले जो मशीन रिलीज हुई है वर्ल्ड ओवर, वो हमें इक्विपमेंट मिल गया, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो हमें भी अवेलेबल हो गया है। तो हम अपने और रिजल्ट्स बेटर कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरे सिटी के लिए भी, पूरी रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे कि जिससे कि हम बेटर सर्विसेज दे सकें। तो एज क्लिनिशियंस, एज डॉक्टर्स, एक्चुअली हम लोगों के लिए ये जब, क्योंकि हमें मालूम है, हम तो जानते हैं, देखते हैं, हमें मालूम है कि भाई जब पेशेंट को हम लेके जाते हैं तो उसके क्या चांसेस हैं, कहाँ एरर हो सकती है। तो जब हम ऐसे आउटकम देखते हैं, ऐसे रिजल्ट देखते हैं, हम लोगों को बहुत हौसला होता है। और अपनी टीम, क्योंकि आप देखो पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है, आप इतने, जैसे इसके केस में इसको टाइम लगा रिकवरी में, आप पेशेंट को कोई बेड सोर नहीं है, कोई किसी तरह की कोई इशू नहीं है, इतने दिन पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है फिर भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग केयर, बाकी एनवायरनमेंट में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लकीली हमारी टीम ऐसी जेल कर गई है यहाँ कि हम इस तरह के रिजल्ट्स दे सकें, तो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गोयल, मैं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। डॉक्टर गुरप्रीत गिल जो कि कार्डियक सर्जरी के साथ कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजी के हेड हैं, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्योंकि रिसेंटली हमने यहाँ पर हाँ जी, सत श्री अकाल भाई। ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ? ਇਹ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਓਕੇ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? बिल्कुल ओके रिपोर्ट। तो सीधा डायरेक्ट ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀ ਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? नहीं सर, गुरदासपुर ही पहला। ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀ ਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ? ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਰ। 10 ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਟਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, हेल्पफुल, बहुत बढ़िया। ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रीसेंट ट्रेंड्स इन कार्डियक सर्जरी, एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव कंप्लीटेड 3000 सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरी एट आईवी हॉस्पिटल अमृतसर। सो बिफोर वी स्टार्ट, सो मेरे राइट में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पंकज गोयल। आई थिंक एवरीबडी नोज हिम वेरी वेल। डॉक्टर साहब हैज ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 28 ईयर्स इन कार्डियक सर्जरी, और डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ पे जो है आईवी अमृतसर में 3000 सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरीज कंप्लीट की हैं। तो हर तरह के पेशेंट्स जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एडल्ट, पीडियाट्रिक सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स केसेस जो कि लोकली नहीं होते, ये सारे केसेस हमारे पास डॉक्टर साहब की टीम के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इवन पेशेंट अब्रॉड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं डिफिकल्ट कार्डियक सर्जरीज कराने के लिए। नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर गुरप्रीत गिल। डॉक्टर साहब इज हेड ऑफ कार्डियक एनेस्थीसिया विद अस, एंड ही आल्सो हैज ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years in cardiac anesthesia, and to my extreme right is facility at IB अमृतसर। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट। करोड़ लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से ग्रस्त हैं, और इसमें से करीब जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस पेशेंट्स इन वर्ल्ड, बिकॉज डायबिटीज भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे इसमें, और उसके कारण ये सारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं।
27% of total deaths which happen in India basically happen due to cardiovascular diseases. इसके अलावा जो देखे जाएगा डेथ्स के जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, करीब 47 लाख डेथ्स होती हैं इंडिया में जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से होती हैं। तो आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में नाउ वी हैव ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक सर्जरी, जिसमें कि हर तरह की कार्डियक सर्जरी, जिसमें बीटिंग हार्ट सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, वॉल रिप्लेसमेंट, सिंगल डबल ट्रिपल वॉल रिप्लेसमेंट है, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी है जिसमें कि ओपन क्लोज दोनों आती हैं। इसके अलावा लंग सर्जरीज हैं, थोरेसिक सर्जरीज हैं, ये डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की टीम द्वारा की जाती हैं। एंड हाल ही में दो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसको टेक्निकल टर्म्स में बेंटॉल और कैब्रॉल बोलते हैं, बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरीज होती हैं कि जिसमें कि हार्ट की जो पाइप होती है जो ब्लड सप्लाई करती है पूरी रिप्लेस की जाती है, वॉल्व रिप्लेस किया जाता है और उसकी कोरोनरी आर्टरीज रिप्लेस की जाती हैं। वेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया डू दिस काइंड ऑफ सर्जरीज। वो हमने 2 सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा एक एंगल जो और आपसे और डिस्कस करना चाहेंगे, अमृतसर में मेडिकल टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि क्यों अमृतसर एक कैन बी ए नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। अगर हम देखा जाए तो अमृतसर में करीब 30 डेली फ्लाइट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। देयर इज डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर, कनाडा, यूके, उज्बेकिस्तान। करीब 2,80,000 पैसेंजर्स हर मंथ यहाँ के अमृतसर एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा करीब 30 लाख टूरिस्ट हर महीने अमृतसर में आता है, ये डीसी ऑफिस की फिगर्स हैं। वी हैव ए डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, शताब्दी, वंदे भारत है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू कम। ऑलरेडी रिलीजन टूरिज्म है, गोल्डन टेम्पल लोग देखने आते हैं, दुर्गाना मंदिर है, वाघा बॉर्डर देखने आते हैं। जो मेडिकल वैल्यू की जो साइज है इंडिया का, करीब 3.9 लाख करोड़ का इंडिया में मेडिकल टूरिज्म होता है, विच इज ए ह्यूज नंबर। बिकॉज मेजर जो कॉस्ट डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा, अगर हम वेस्ट से कॉस्ट कंपेयर करें, हमारी जो इंडिया में कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। कुछ बेसिक प्रोसीजर्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एंजियोप्लास्टी हिंदुस्तान में, इंडिया में अच्छे सेंटर में करीब 2 लाख रुपए की होती है। यही कॉस्ट अगर आप अमेरिका में कराएं तो करीब 45 लाख की होती है। इसी तरह बाईपास सर्जरी एवरेज इंडिया में 2.5 लाख 3 लाख की होती है, और यही कॉस्ट अगर आप यूएसए में करें तो $1,30,000 यानी कि 1 करोड़ रुपए की